जनाब ने इतनी पूरी उम्र निकाल दी मतलब भोपाल में, लेकिन वो हैरानी की बात है कि आज तक टिकरी पे नहीं गए। जिस जगह पे जाने के लिए लोग बाहर से आते हैं, टूर करके आते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और ये वहीं रहते रहे, बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर एक्टिंग भी करियर में भी आ गए, लेकिन इनको वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिला। भाई मैं तो नहीं मान सकती। और ऐसा था तो क्यों था भाई? नॉर्मली तो इंसान जहाँ पैदा होता है ना, वहाँ एक्चुअली वहाँ की जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं या जिनके लिए जैसे फेमस होती हैं, जिनके लिए टूर वगैरह करे जाते हैं, उनके लिए तो लोग वहाँ पर आते हैं। और वो जो केबल कार थी उसमें बैठे हुए थे तो भाई साहब हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और वैसे कह रहे थे नहीं ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि अंदर से कितने ज़्यादा डरे हुए। वैसे भी ना हवा में डरते ही हैं ये, जनाब फ्लाइट से डरते हैं, जनाब ट्रेन से भी डरते हैं, तो इसलिए ट्रेन से ना आके इस बार इन्होंने प्लान किया है कि बाय रोड ट्रिप करेंगे। तो इस रोड ट्रिप में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितनी चीज़ें हमें अनोइंग लगी, कितनी चीज़ें हमें ठीक लगी, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जरा आप ओपनिंग लेते हैं, वापस से गाड़ी में घूमने जा रहे हैं। ये वाली रोड है, ये वो वाली रोड है। मैं जब दूसरी रोड पे था तब मुझे कॉल आया था, तो सर जनाब को यहाँ की हर एक एक चीज़ याद है। आज मैं खाला को नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि आज फारा का वो है एग्ज़ाम है, कल सैटरडे है, फिर संडे एक दिन मिल जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो जैसे आप इस बच्ची के एग्ज़ाम डेज और पढ़ाई की फ़िक्र कर रहे हैं, वैसे जो आपके घर में 2 बच्चे हैं और आपकी बहन जो उनका करियर बर्बाद कर रही है या उनका पीक टाइम बर्बाद कर रही है, जिस टाइम पे उनको अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, और वो लड़की जो है ना उनका पूरा सत्यानाश कर रही है। एक लड़की को तो परमानेंट नौकर बना लिया है और एक को पढ़ने नहीं दे रही है कंटेंट के चक्कर में। जब आपने जिम्मेदारी ली है तो जैसे इस बच्ची की फिक्र कर रहे हो, तो उन बच्चों की फिक्र करना का भी आपका फर्ज है। इतने सारे कमेंट्स करने का एक का भी आपने ये नहीं किया। वैसे तो आप हर चीज का रिप्लाई देते हो कि मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे, मुझे वैसे कमेंट आ रहे थे, और जब 99% कमेंट आपको यही चीज से रिलेटेड आए थे, उसके बारे में आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। एक बार अपनी वीडियो में नहीं बोला कि हाँ मैं उस चीज को कंसिडर करूंगा, या मैं उस पर जो है फोकस करूंगा, या मैं ध्यान दूंगा, या मैं बच्चों से पूछूंगा। नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि उससे मेरी जो है ये सारी चीज़ें इमेज जो वो ख़राब ना हो जाए कि मैं कितना अच्छा भाई हूँ, कितना अच्छा बेटा हूँ, कितना अच्छा पति हूँ, कितना अच्छा गार्जियंस हूँ, तो मैं उसके ऊपर बट्टा ना लग जाए या फिर हमारे रिश्तों की असलियत ना पता चल जाए। क्योंकि कैमरे के पीछे क्या हुआ है वो तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन अंदाज़ा तो फिर भी लग गया था चालू के हाव भाव से, क्योंकि चालू और कोई चीज़ छुपा ले भला, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये लड़की पढ़ रही है और इसको इसके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तो देखो ये भी स्कूल में पढ़ रही है, वो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रही है, ये वो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इसी उम्र के, ये भी इसी उम्र के हैं। तो जब ये अच्छा पढ़ सकती है, अच्छे नंबर ला सकती है अपने पेरेंट्स के घर में रह के, तो जब आपने जिम्मेदारी ली है और वो भी पढ़ाई के नाम से जिम्मेदारी ली है, तो वो पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं बच्चे। तो एट दी एंड क्या जवाब दोगे उनके माँ बाप को कि तुमने पढ़ाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, तुमने उनका करियर चौपट कर दिया, और तुमने बड़े भाई होने के नाते ये सब चीजें भी नहीं देखी कि कब मेरी बहन ने मेरी नाक के नीचे बच्चों का करियर पूरा स्पॉइल कर दिया। आप ड्रॉप आउट है, आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया, आपकी बहन ड्रॉप आउट है, उसका भी पता है, तो आप तो अपने करियर में कुछ उखाड़ नहीं पाए पढ़ लिख कर, लेकिन कम से कम इन बच्चों को तो करने दो। या फिर आपको जो ना अपनी जो रस्म है वो आगे तक निभानी है कि नहीं मैं नहीं कुछ कर पाया, मेरी बहन कुछ नहीं कर पाई, तो ये बच्चे भी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और भाई पढ़ने में कैसे है, और हमें सबको ठीक है अब अंदाजा लग रहा है कि वो लड़की जो है ना वो कोई पास नहीं हुई है, उसने अपनी क्लास जो है वो पास नहीं की है, वो फेल हो गई है। दैट्स वाई वो जो है वापस से ओपन से वो सब जो है वापस से कर रही है, क्योंकि वही सेम सब्जेक्ट है। बदलने के बाद कोचिंग कोचिंग कोचिंग, कॉलेज कॉलेज कॉलेज, और स्कूल से इसलिए निकालना भी पड़ा ताकि वो प्राइवेट से कर सके, क्योंकि अगर वो वहीं से करती तो कहीं ना कहीं से तो बात बाहर निकल जाती, कलीग से या कहीं से भी। इसलिए वो लड़की एक ही क्लास में वापस से रुक गई है, तो चलो प्राइवेट में बाहर से करा लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। फ्रेंड्स जनाब आ जाते हैं घूमते फिरते, फिर वापस से टीकरी जो एक प्लेस है वहां पर जाते हैं जहां केबल कार से जाया जाता है। और भाई साहब जहां जनाब जो है बिल्कुल डरे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे करके वहां से चले भी गए, और वहां पे एंजॉय करके बड़ा ही रिग्रेट फील कर रहे थे कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। और यहीं पर आकर फिर उन्होंने प्रण भी ले लिया कि भाई अब मैं यहाँ पर डीपी को भी लेकर आऊंगा। वापस आके फिर अपने वापस से उनसे मिलते हैं जो उनके गुरु हैं, दोस्त हैं, यार हैं, बडी हैं, जो भी हैं। और भाई जब उनके जिम में पहुंचते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए उनका बैनर लगाया गया होता है, जो कि पर्पसली लगाया गया होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्त है सेलिब्रिटी बन गया है
तो चलो लगा के ही रखें। नहीं, वो स्पेशली वेलकम के लिए वो उसी दौरान लगाया है, और जब ये चले जाएंगे तो शायद फिर वो हट भी जाएगा। जितने भी जिम वाले लड़के थे सब ने एक एक वो सस्ती सी माला डाल दी और हर किसी से डलवा भी रहे हैं। भाई आप ये भी कह सकते थे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, हाथ में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं ना, नहीं पसंद करते हैं बार बार सर झुकाना और इतनी सारी मालाएं पहनना, तो लोग क्या करते हैं हाथ में ले लेते हैं। ना ना ना, हर एक बंदे से माला डलवाइए भाई, जब इतना सम्मान मिल रहा है तो क्यों ना लें। और ये जो कहा जनाब ने, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आप एक बात बताओ, जब वो आपको दोस्त मानते हैं और आपके वेलकम के लिए आपका बैनर लगा सकते हैं, वो खुद भी तो स्मार्ट दिख रहे हैं, और अगर वो उन्होंने अपने ही जिम में खुद का फोटो लगाया हुआ तो उसमें बुराई क्या है? जिम इधर से उधर हो जाए लेकिन ये फोटो यहाँ से नहीं हटती। भाई साहब क्या चाहते हो कि वो अपने ही जिम में अपना फोटो भी ना लगाएं? और ये बात मुझे दोस्त की तो समझ में ही नहीं आई कि रजिस्टर जब भी चेंज होता है पर डे की अटेंडेंस में पहला नाम जो है वो जनाब का लिखा जाता है, और उसकी जनाब हो या ना हो लेकिन उसमें अटेंडेंस भी लगती है। अटेंडेंस कौन लगाता है भाई? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब भाई एक बात बताओ, ये भैया जो जिम वाले भैया हैं, इनके जो भी शकील भाई है, ये क्या व्लॉग बनाते हैं जो ये डेली उसमें चीज में दिखाएंगे तो वो इन तक पहुंच जाएगा? पर नहीं, उनके नाम लिख रखा है बाकायदा, उसमें डेली अटेंडेंस भी लगती है। अब ये लोगों को कंफ्यूज करने का तरीका है ये क्या है, और इससे हासिल क्या होने वाला है? बाकायदा 3rd नंबर पे नाम लिखा हुआ है और अटेंडेंस भी लगी हुई है पर डे की। अब वहां पर भाई इतने सारे लड़के लवारे आ रहे हैं, तो फिर अब जिम के भी थोड़े से तो सीन दिखाने ही पड़ेंगे ना, तो चलो थोड़े से जिम के शॉट ले लेते हैं और थोड़ा सा जिमिंग भी करके दिखा देते हैं। फिर सवाल भी उठे, फिर वहां से किसी लेडी ने सवाल उठा, आई थिंक वो इनकी हाँ कि शायद कोई ट्रेनर है, क्योंकि जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कि आप एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे को कैसे जानते हो, क्या रिश्ता है? ऑब्वियसली क्या रिश्ता है, जिस जिम में आप आ रहे हो आपको नहीं पता कि आपके जो जिम के जो वो ओनर है, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा आपको? हद है यार सवाल पूछने की भी। तो उन्होंने भी कह दिया, फ्रेंड भी है, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, सब हैं। तो जनाब ने भी तारीफ में करके कह दिया कि इस जिम की तारीफ हुआ करती थी और इसके बारे में ये बातें थी कि इस जिम में जिम करने से हमें जो है सक्सेस मिल जाती है, और बाय चांस मेरे साथ ऐसा हुआ भी कि मुझे सक्सेस मिल गई। वाह, प्रमोशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका था लोगों को ये बताने का, क्योंकि ये रूमर थे, ये क्या था कि यहाँ पे जिम करने से ऑडिशन में आप क्लियर हो जाते हो, ये आपको जो भी आप अपना सपना लेकर आ रहे हो जिस भी इंडस्ट्री में जाने के लिए, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि मेरा हुआ है तो आपका भी हो सकता है। वाह, एक फोटो जरूर पुराना बैनर का लगा हुआ था, क्योंकि वो लग ही रहा था पुराना था, थोड़ा सा छोटा छोटा सा भी हो रहा था, तो इससे समझ में आ गया था कि हाँ ये पुराना फोटो जरूर है, क्योंकि ये जनाब का अब का नहीं है, ये जनाब का जब का है, जब जनाब जो ना बहुत ही अजीब से दिखते थे, बहुत ही पतले से दिखते थे। मेरे ख्याल से ये उस टाइम का होगा जब हम वो सीरियल देखते थे, कोई लौट आया है, क्योंकि उस टाइम ये ऐसे ही दिखते थे, और वो सीरियल अच्छा खासा चला भी था, तो इसलिए पॉपुलैरिटी भी मिल गई थी। अब आ जाते हैं अपने उन दोस्त के घर, तो वहां पे खाना बहुत ही अमेजिंग बनाया है भाभी जी ने, तो तारीफ करनी तो भाई बनती ही है। तो जनाब बस मुझे एक सवाल पूछना है कि ये भाभी जी ने खाना अच्छा बनाया है या आपकी मिसेज जो खाना बनाती हैं वो ज्यादा अच्छा बनाती हैं? तो भाई अगला दिन हो जाता है और प्रॉमिस ले लिया जाता है कि वो जो उनके दोस्त हैं वो खीर बनाएंगे और ये खीर खाएंगे भी। और अब मिलने जा रहे हैं उस शख्स से जिस शख्स की वजह से बेसिकली ये भोपाल शिफ्ट हुए थे। मैंने कहा था ना पिछले पॉडकास्ट में कि जो इनकी बाजा खाला है, उनके जो ससुर साहब हैं, वो एक्चुअली इनके मामू भी लगते हैं। मामू कैसे लगते हैं? इनकी जो नानी है और इनके जो वो खालू हैं, मतलब जो बाजा खाला के ससुर हैं, वो मामा फूफी के भाई बहन हैं, तो इसलिए उस हिसाब से ये उनके मामू लगते हैं। और उन्होंने ही इनको काम बताया था और ये कहा था कि जॉब लगवाएंगे। सो दैट्स वाई ये लोग यहाँ से मोदाहा में, ये अपनी ननिहाल में ही रहा करते थे सारे के सारे, और वहां से फिर ये भोपाल शिफ्ट हुए। और जब भोपाल शिफ्ट हुए थे तो पहले ये उसी घर में रहा करते थे जो घर इन्होंने बाजा खाला के घर जाते हुए दिखाया था। उसके बाद फिर जब उनकी नौकरी में थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ या अच्छा लगा, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होके फिर ये पहुंचे वहां पे जो ये 5th फ्लोर वाला दिखा रहे थे, यानी कि वो बैंक वाले जो वो क्वार्टर मिले हुए थे, बैंक के क्वार्टर, उसमें शिफ्ट हुए। एंड देन वहां से फिर पता नहीं क्या हुआ था, उसके बाद ये उस घर में शिफ्ट हुए थे जो इन्होंने बड़ा सा घर दिखाया था जहां पे वो ट्रॉफी रखी हुई थी। और ट्रॉफी से याद आया भाई, इतने सालों तक उस घर में कोई आया नहीं था, ये इनका पर्सनल घर है। मुझे तो नहीं लगता कि इनका पर्सनल घर है, वो तो किसी और का घर है। और मुझे लगता भी नहीं है कि वो शायद कहीं रेंटेड भी होगा, क्योंकि ऊपर तो वो रहती है फैमिली जिन्होंने दिखाया
था, लेकिन नीचे शायद वो खाली पड़ा हुआ है। इनके आने की वजह से एक सोफा वोफा सा डाल दिया, थोड़ा सी साफ सफाई सी करा दी है, लेकिन ट्रॉफी आज तक भी वही रखी हुई है कि उसके बाद कोई घर में आया नहीं है रहने के लिए, ये क्या चक्कर था और क्यों वो ट्रॉफी वहां पे रखी रह गई थी, ये भी समझ में नहीं आया। तो अब उनके पास जा रहे हैं, यानी कि वो जो इनके मामू हैं, क्योंकि उनको वो तो एक्चुअली मामू ही कहेंगे ना, क्योंकि इनकी एक्चुअली इनके नहीं, इनकी मम्मी के वो जो है मामू लगे, क्योंकि इनकी अम्मा के भाई हैं। तो इस वजह से इनके जो दोनों कजन थे, दोनों कजन ने अपने बच्चों की शादी कर ली। तो अम्मा की बेटी हो गई बाजा खाला, और वो जो मामू के बेटे हो गए उनके बाजा खाला के हस्बैंड, तो उनकी शादी हो गई। तो उन्होंने ही इनको यहाँ काम वाम दिलाया था, तो आज वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं दिखाया जनाब ने कि हम उनके घर जा रहे हैं तो उनके घर पे भी कुछ स्वीट, कुछ फ्रूट्स, कुछ कुछ तो ले जाए कम से कम। जो एक ये रहता है कि भाई हाँ, एक इंसान जो है ना, एक चीज़ ये समझ में आती है कि हाँ, ये एक एटिकेट से किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। अपनी खाला के घर नो डाउट बहुत सारी चीज़ें लेकर गए, लेकिन कम से कम वहाँ पर भी लेकर जाते। दूसरी बात, जिन लोगों को इतना ज़्यादा मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, उनसे मिलवा रहे थे उस घर में जो वो ऊपर रहते हैं, जिन्होंने इनकी इतनी हेल्प की थी कि जब इनके पापा को वो स्ट्रोक आया था और उसके बाद उन्होंने वो जो है बहुत सारी चीज़ें उनके लिए कराई थी, ट्रीटमेंट कराया था। इनके वहाँ पहुँचने से पहले उनके घर भी बिना कुछ ले ऐसे भी चले गए। अरे भाई, बड़े आदमी हो तो कम से कम कुछ दिखाओ कि हाँ, आप वाकई बड़े आदमी हो और एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज़ है। तो रास्ते में से मुझे बाजा खाला मिलेंगी, फारा मिलेगी, और भाई बाजा खाला लेकर आई है गुजिया बनाकर, क्योंकि प्यारा प्यारा सा भांजा आया है और उसको गुजिया पसंद है। तो देखा, बाजा खाला ने फटाक से उसकी पसंद की चीज़ें बना ली हैं, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि मेरे बच्चों की जो खालाएं हैं ना भाई, वो भी यही कोशिश करती है कि भाई बच्चे हैं, उनकी पसंद की कोई चीज़ हो जाए। कभी कोई अच्छी लगा परी के लिए तो वो चीज़ खरीद ली। तो खालाएं तो खैर होती ही ऐसी हैं। तो भाई उनसे भी मिल लिए। अब एक्चुअली वो एक तरीके से इनके नाना भी लगे, तो उनसे भी मिल लिए, और फारा के दादा लगे। अम्मी से बात करा दी, उन्होंने भी बता दिया कि भाई एक ही भांजी है जो सबसे ज्यादा प्यार करती है, बाकी तो सब करते हैं लेकिन सितारा ज्यादा करती हैं। अच्छा भाई, मुझे एक चीज और समझ में नहीं आई। वैसे तो बाजा खाला इनकी अपनी देवरानी के साथ रहती हैं उन्हीं के घर में, तो फिर ये जो इनके ससुर साहब है ये कहाँ रहते हैं? ऐसे क्या उनके और भी भाई हैं क्या? क्योंकि मुझे एक्चुअली जानकारी नहीं है। आपको अगर जानकारी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ तो ये अकेले रह रहे हैं, उनके घर से थोड़ा सा डिस्टेंस भी है, क्योंकि रास्ते में से उन्होंने बाजा खाला को और फारा को बिठाया था। और जैसे कि हमें ये पता है कि उनकी देवरानी उनके साथ रहती थी, मे भी हो सकता है अब देवरानी इनके साथ रहने लगी और वो पूरा घर उनको मिल गया हो, पता नहीं। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब भाई भोपाल आए और उस कलेक्शन पर ना जाएं जिस कलेक्शन से अम्मी सूट खरीदा करती थी। तो कौन से एंगल से आपको लगता है कि भाई इन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे वाली जिंदगी जी होगी, कि इस चीज का अभाव था, अमरूद खरीदने के पैसे नहीं थे, दुपट्टा ओढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। इतना बड़ा जो कलेक्शन वो दिखा रहे हैं, दुकान दिखा रहे हैं, वहां से खरीद खरीद कर कपड़े पहनने जाते थे। तो भाई अब एक बात बताओ, और अब वहां से सूट भी खरीदे जा रहे हैं याददाश्त ताजा करने के लिए। अच्छे खासे मकान में रहते थे, अच्छे खासे जो है वो बैंक का फ्लैट था उसमें रहा करते थे। जितनी भी महंगी और मशहूर चीज़ें थी वहाँ से वो चीज़ें ला के खाई जाती थी। एवरी संडे इनके यहाँ बाहर का नाश्ता आया करता था, और जो घूमने के प्लेस थे वहाँ संडे को ये घूमने के लिए जाया करते थे। तो फिर कौन सी ज़िंदगी थी जो इन्होंने नहीं जी, और कौन सी चीज़ का अभाव रह गया? इसका मतलब ये है कि जो जनाब दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल चीज़ें हैं, एक्चुअल चीज़ें हैं, और जो इनकी अम्मी और इनकी जो बहन है ना, वो एवरी टाइम रोती रहती है। एक्चुअली क्या है ना, वो ऑडियंस को फूल बना रही है, वो सिंपैथी गेन करने का तरीका कि देखो हम कैसी जगह से उठकर आज कहाँ आए हैं। किसी के अपने खाने पीने की भी लाले हो या फिर उनको इतनी दिक्कत हो, और उसके बावजूद भी वो अपनी बहनों को अपने पास रखें बचपन से लेकर। तभी तो कह रही है चालू पे कि बचपन से हमें कराने की आदत नहीं है, हमारी खाला आ जाती थी तो इसलिए, खाला रह रह के जाती थी तो इसलिए हमें करने की आदत नहीं है। और फिर आप 1 2 3 4 पेट और अपने साथ जोड़ लो उनको पालने के लिए। तो भाई वो तो तभी कर सकता है ना जब आदमी खुद से सक्षम हो अपने लिए, अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ 2 या 3 लोगों का और पेट पालने के लिए। वो कोरा झूठ है, टोटल झूठ है, और वो बॉर्नविटा का तो सबसे बड़ा झूठ है। के बाद पता नहीं क्यों जू चले गए भाई। चलो भाई, इनको कंटेंट क्रिएट करना था तो जू चले गए, वहां जो कुछ जो है एनिमल्स नजर आए वो दिखा दिए। बाजा खाला को खाना पीना खिला के खालू के साथ वापस से भेज दिया, एक सूट भी दिला दिया उनको क्योंकि उनके हाथ में कैरी बैग था। अब वापस से जो है अपने भाई दोस्त के पास आ गए, क्योंकि आज उन्होंने खीर बनाई है, और खीर बनाई है तो मैं कैसे नहीं खाऊंगा, और बहुत ही बढ़िया खीर बनाई है। फिर दोस्त को गिफ्ट भी दे दिया। दोस्त ने ये भी बता दिया कि भाई जो गिफ्ट है वो पहले वाली जो घड़ी पहन रखी है वो भी तुम्हारी दी हुई थी। तो हर टाइम सिर्फ घड़ी देते रहते हो, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, तीखी मिर्चे और जलेबी एक साथ एक दोने में, और शायद नीचे पोहा भी है।
ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? मे भी शायद भोपाल में खाया जाता हो भाई, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि पोहा और जलेबी, तीखी मिर्ची, प्याज, प्याज के ऊपर रखी हुई जलेबी को उठा के आप खा रहे हो तो उसमें प्याज की हीक नहीं आ रही होगी। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। सुबह सुबह नाश्ता कर लिया है, लोकल मार्केट का नाश्ता किया है, ये जो दोने में जलेबी और पोहा और ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब चीज एक साथ रखी हुई थी, और उसके बाद इमोशनली गुड बाय बोला अपने दोस्त को जाते हुए। और अफसोस की बात, ओ माय गॉड, इतना बड़ा हादसा हुआ। बताओ, गाड़ी में स्क्रैच पड़ गए बेचारे के। ओ ले कितनी टेंशन की बात है। वैसे मैं समझ सकती हूँ कितना बुरा लगता है। एक स्क्रैच भी आ जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी बहुत फील होता है अगर गाड़ी में एक इतना सा स्क्रैच भी लग जाता है। और जनाब का तो भाई इतना सारा खुरच के चला गया है कोई। अब गाड़ी लेकर लंबे रोड ट्रिप पे निकले हो तो उसका ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा ये तो होना ही था और लाजमी भी था, क्योंकि ये तो इतना से इतना हो ही जाता जब आप इतने दूर लेकर निकले हो बाय रोड बाय कार। वहां से निकल पड़े हैं झांसी के लिए। झांसी पहुंच गए हैं, होटल में रुक गए हैं, तो वही जाकर अपडेट भी दे दी है। अब फाइनली जाकर बताया है, जब सारी दुनिया ने पॉडकास्ट बना दिए हैं, सारी दुनिया ने कंटेंट अपलोड कर दिया है, अपनी बहन ने सब कुछ बता दिया है, पूरा कंटेंट रिवील कर दिया है, तब जाकर बता रहे हैं कि मुझे वहाँ किसी ऑनर के लिए बुलाया जा रहा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन जनाब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर अब क्या बता रहे हो, अब तो सब कुछ हो गया। हाँ, अगर इतनी बात आप पहले बताकर चल देते तो शायद इतना नुकसान आपका नहीं होता। जैसे आपने हाइप बनाई हुई थी और सारा कंटेंट सबने अपलोड कर दिया, इवन आपकी बहन तक ने नहीं छोड़ा आपके लिए बताने के लिए। तो ये था जनाब का एक व्लॉग और उस पे मेरा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।